दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है और यही कृपा 80 के दशक में दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक में देखने को मिली। तभी तो बाल रूपी भगवान राम और कौवे वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे काम करना, ये सब कुछ ऐसे हुआ मानो खुद ईश्वर इस धारावाहिक को बना रहे हो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? किस तरह इस धारावाहिक को शूट करने के दौरान कलाकारों ने वो चमत्कार अनुभव किए जिसकी कल्पना भी करना असंभव लगता है। 78 एपिसोड के रामायण धारावाहिक में दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1987 में दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर ने इस सीरियल को बनाने में पानी की तरह पैसे बहा दिए थे। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सुपर डुपर हिट होने वाले रामायण धारावाहिक को सूचना प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, जिसके चक्कर में रामानंद सागर ने कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए। तब जाकर रामायण को प्रसारण करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का दोस्तों एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने पहली दफा रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस धारावाहिक में माता सीता को कट स्लीप पहने हुए दिखाया था। साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव का भी जिक्र किया था, जिसके बाद रामानंद सागर ने दोबारा से शूटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और फिर उसको दिखाया गया। लेकिन इस एपिसोड को भी प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक बार रामानंद सागर ने सैंपल एपिसोड तैयार किया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था जिसका प्रसारण टीवी पर होना था, इसलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में ये बताई थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में चक्कर काट कर उनके 2-3 जोड़ी चप्पल घिस चुके हैं, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल ही गई थी और तब जाकर दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला था। उस समय फिल्में जितनी बजट में बनते थे उससे ज्यादा रामायण का एक एपिसोड बनकर तैयार हुआ था। सबसे ज्यादा मजेदार इस धारावाहिक के शूटिंग के किस्से हैं। दोस्तों, रामायण को शूट करने के लिए सही लोकेशन को ढूंढना बहुत जरूरी था, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे सब कुछ हो। मुंबई जैसी भीड़-भाड़ जगह पर इस तरह की शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। ऊपर से रामायण में कई सारे किरदारों की जरूरत थी। इस वजह से शूटिंग के लोकेशन को लेकर रामानंद सागर ने भारत के कई सारे शहरों के चक्कर लगाए और फिर हरि भाई नाम की व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह का नाम बताया और ये जगह थी दोस्तों उमरगांव, जहां रामानंद सागर गए और उन्हें ये जगह भा गई। धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने इंटरव्यू में ये बताई कि सीरियल के निर्माता के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी हुआ था, जिसके साक्षी वे स्वयं थे। वहीं बाल स्वरूप भगवान राम और काक भूसंडी वाले सीन से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साझा किया। वो बताते हैं कि काक भूसंडी बालक राम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसके बारे में आपको भी पता होगा, लेकिन कौवे वाले सीन को करवाना बहुत कठिन था। एक तरफ एक नन्हा बालक, दूसरी तरफ एक कौवा, आखिर कैसे शूटिंग हो? सबसे पहले वो बड़ी मुश्किल से एक कौवा को पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ और रामानंद सागर कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बोले, हे काकभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। एक मजा हुआ कलाकार जिस तरह से काम करता है, ठीक उसी तरह से कौवा भी काम कर रहा था। प्रेम सागर बताते हैं कि जब पापा जी कहते थे कि बच्चे को देखो तो कौवा देखने लगता और पापा जी कहते थे कि खाना खा लो, रोटी ले लो, तो वो रोटी लेने लगता। वो बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था मानो तो एक पालतू कौवा हो। ये सब देखकर कोई भी यही कहेगा मानो काकभूषणी जी स्वयं ही शूटिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कैमरा लाइट ऑफ हो तो कौवा उड़कर न जाने कहाँ गायब हो जाता। रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए थी। वो रात में 2-3 बजे तक शूटिंग करते, इसलिए दीपिका पूरे महीने सेट पर ही बिताती। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। और आपको बता दें, जब रामायण की शूटिंग हुई तो उस टाइम दीपिका की उम्र सिर्फ 15 साल की थी और उन्हें जब ये रोल ऑफर हुआ था तब उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका ने अपने इंटरव्यू में बात बताई कि सीता माता का किरदार करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेस पहनी ही नहीं।
दोस्तों, रामायण में काम करने वाले हर एक किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता था जैसे भगवान राम खुद आ गए हो। वो जहाँ कहीं भी जाते लोग उनके पैर गिर जाते। यहाँ तक कि आज भी अरुण गोविल को लोग भगवान राम कह के ही बुलाते हैं। पर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि अरुण गोविल को भगवान राम के किरदार के लिए पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी मासूम और प्यारी मुस्कान को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें ही अपना राम चुन लिया था। वैसे अरुण गोविल से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो ये है, जब भरत द्वारा भगवान राम को सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे, तो उस समय कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए तय कर पाना अरुण गोविल के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो एक भगवान का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते। चेहरे पर उदासी लाने नहीं देना था, क्योंकि भगवान राम को पहचान ही उनकी सादगी और हर परिस्थिति में स्थिर रहने के कारण ही जाना जाता था। इसलिए अरुण जी के लिए ये सीन बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन बाद में उन्हें खूब सारी तारीफें भी मिली। भगवान राम के आंखों में आंसू देखकर जनता के भी आंसू झलक पड़े। लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि पिता के जाने का गम भगवान राम को कितना हुआ। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले तारा सिंह जी को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने पर्दे पर इस किरदार को जीवन बना दिया, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें ये रोल ऑफर किया तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय तारा सिंह जी 60 साल के हो चुके थे। इसलिए अपनी उम्र को देखकर उन्होंने मना कर दिया था। पर रामानंद सागर जी ने काम करने के लिए जिद करी, तब जाकर उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि रामानंद सागर जानते थे कि इस आइकॉनिक किरदार को कोई बलशाली इंसान ही कर सकता है, वो सिर्फ तारा सिंह थे। और इस किरदार को निभाने के लिए तारा सिंह ने अपनी श्रद्धा से चिकन मटन जैसी सभी चीज़ों को त्यागने की शपथ ली। तारा सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब तक शूटिंग पूरी ना हो तब तक वे चिकन मटन जैसी किसी भी चीज़ों पर हाथ नहीं लगाएंगे। नटखट और तेज लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अपनी शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं कि जब रामायण की शूटिंग स्टार्ट होती थी तब कई सारे कलाकार पानी पीना तक छोड़ देते थे और वे 4-5 घंटे तक पानी नहीं पीते थे, क्योंकि उस समय आज जितनी सुविधाएं नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की काफ़ी दिक्कतें थी, जिसके वजह से लोग पानी नहीं पीते थे। अगर पानी पिएंगे तो उन्हें टॉयलेट तो जरूर आएगी, लेकिन गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी। इसलिए लोग पूरी फोकस के साथ सिर्फ शूटिंग पर ध्यान देते थे। कई दिनों तक लोग अपने घर पर बात भी नहीं कर पाते थे। इसके बारे में बताते हुए सुनील लहरी कहते हैं कि उन दिनों हम शहर से बाहर थे, शूटिंग कर रहे थे, जहां पर किसी भी प्रकार की फ़ोन की सुविधा नहीं थी। वहीं कुछ दूर पर टेलीफोन की सुविधा थी, जहां पर लोग जाकर अपने घर वालों से बात करते थे, जहां घंटों तक लाइन लगना पड़ता था। वैसे तो रामायण के शूटिंग के दिनों के कई सारे किस्से प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण में सारी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के रोल को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन कलाकार मिला ही नहीं। इस परेशानी से रामानंद सागर एक दिन भगवान राम का नाम लेकर सोए और फिर सुबह बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ। अगले ही दिन इंदौर से अच्छे पर्सनैलिटी वाला एक पहलवान आया, जिसे सुग्रीव के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और वे रोल निभाने वाले श्याम सुंदर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इस तरह कई किस्से रामायण के शूटिंग के दौरान हुए, जिन्होंने इस धारावाहिक को हमेशा हमेशा के लिए अमर करके सबके दिलों में बिठा दिया। ये धारावाहिक आज भी बहुत खास और नायाब है और 100 साल के बाद भी जब लोग इसे देखेंगे ना, तो ये उतना ही खास और अच्छा लगेगा और सबके दिलों में उतर जाएगा। बाकी सीरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, ख्याल रखना गाइस अपना।